आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी ठीक है, तो अब हम फाइलम एनालिटा पे आ जाते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म पे ना। सेगमेंटेड वॉर्म आप लोगों को पता होगा, ये सेगमेंट्स बने हुए सी शेप के, इन्होंने सेगमेंट्स बनाए हुए, तो इसीलिए इनको हम एनालिटा को हम सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एनालिड्स आर कॉमनली कॉल्ड सेगमेंटेड वॉर्म्स। कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका। ये ज़्यादातर हमारे पास वॉर्म्स होते हैं, लैंड में, मॉइस्ट लैंड में, फ्रेश वाटर में, सी में, हर जगह ये घूम रहे होते हैं। ये स्विमिंग प्रेडेटर्स होते हैं, मतलब तैर तैरती ये लोग चीज़ें खा रहे होते हैं, मड के अंदर बरीड होते हैं। एक्वेटिक फिल्टर फीडर होते हैं। ये प्लीज़ ये जो ना एक्वेटिक फिल्टर फीडर ऐसी चीज़ें ना एमसीक्यूज़ में पूछते हैं कि ये किस चीज़ पे फीड करते हैं। तो एक्वेटिक फिल्टर मतलब पानी को साफ़ करते हैं, अगर उसके अंदर कोई गंदगी वगैरह तो ऑफकोर्स उसी को खाएंगे ना। तो पानी की कोई गंदगी वगैरह तो उसको खाएंगे और फिर रिमूव कर देंगे, तो एक्वेटिक फिल्टर फीडर उनको कहते हैं हम। ये हमारे पास वापस से आ गया। वेयर इज लीचीज आर एक्टोपैरासाइट। एक्टो मतलब बाहर की तरफ, पैरासाइट ये बाहर की तरफ किसी ऑर्गेनिज्म के चिपक के फिर उसका खून चूसते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बायोलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सीलोमेट होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। प्रोटोस्टोम्स मैं वापस बता देता हूँ कि इनका माउथ पहले बनता है, फिर और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहता है। काइटिनस काइटी होता है, जिसको हम सीटा कहते हैं, या तो यू पैरापोडिया के साथ होता है या नहीं होता है, वो इनको हेल्प कर रहा होता है लोकोमोशन में, या तो चलने फिरने में उनको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होती है, कुछ हेमाफ्रोडाइट हैं, कुछ में सेक्सेस डिफरेंट हैं। ट्रोकोफोर लार्वा होता है इनका। कॉमन एनालिड्स हमारे पास आ जाते हैं अर्थवॉर्म। आप अगर कभी मिट्टी खोद देखें तो अर्थवॉर्म निकले, इसको काटें फिर वो अलग अलग हो जाएगा। तो आसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं। इन्होंने आसेक्सुअली क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, देखिए यूजुअली सेक्सुअली लिखा हुआ है। ठीक है, नेरीज एंड लीचेस। लीचेस याद रखें, लीचेस इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। और माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल एप टेक्नोलॉजी, या तो बायोकेमिस्ट्री, या तो रिसर्च के लिए लीच बहुत माना जाता है। अगर किसी ने इर्तुगरुल गाजी वाला ड्रामा देखा, मैंने तो नहीं देखा, मैंने बस सुना है कि उसके अंदर भी लीचेस का कुछ है। तो अर्थवॉर्म, मेरे घर में अर्थवॉर्म है, मेरे घर में पौधे हैं, तो मैं अर्थवॉर्म ढूंढ के लाता हूँ अपने पौधों के लिए, क्योंकि ये मिट्टी को अच्छा करती हैं। अगर किसी के घर में हैं गमले वगैरह तो अर्थवॉर्म ढूंढ के लाएँ, इंसानों को नहीं काटते हैं। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस इन एनालिड्स। डाइजेशन कैसे होती है, ट्यूबुलर डाइजेस्टिव होती है, मतलब इनका माउथ होता है और एक एनस होता है। सही है, रिप्रोडक्शन होती है, और रिप्रोडक्शन में रेस्पिरेटरी होती है, रेस्पिरेशन इनका नहीं होता है, डिफ्यूजन काफ़ी है। ट्रांसपोर्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनका, क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप तो पता है ना, क्लोज टाइप क्या होता है, हार्ट और वेसल्स के अंदर मूव कर रहा होता है। एक्सक्रीशन, इनके लिए नेफ्रीडिया होता है, जैसे कि हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं, उसी तरह इनके पास नेफ्रीडिया होते हैं। नर्वस सिस्टम, इनके पास गैंग्लियोनिक ब्रेन होता है। एक्सट्रोडेटिंग मटेरियल, leeches have been used for medicinal purposes for a very long time. Back then it was believed that leeches would get rid of the bad blood that causes diseases. अगर ये बैड ब्लड का वो है तो क्लास के एंड में मुझे वो बताइएगा, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की भी, आप लोगों से वो रिसर्च में शेयर करूँगा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिड्स, अगर आपको इंटरेस्ट है तो कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ये याद रखिएगा, बैड ब्लड को कौन साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, एंशियंट टाइम पे इस्तेमाल होता था। एक टुकड़ा लगा दी, वहीं वापस आ गया। अर्थवॉर्म हेल्प्स द फार्मर बाय कंटिन्यूइंग प्लगिंग द सॉइल एंड एडिंग नाइट्रोजनस वेस्ट्स इनटू इट। ये प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, ये रीडिंग मटेरियल, इसको पढ़ लीजिएगा। फाइलम मोल्यूस्क, हमारे पास सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं, आप लोगों ने देखे हुए होंगे। इस बार बारिश हुई तो सारे पड़े हुए थे सी व्यू के बराबर में, क्लिफ्टन में, इमारत टावर के पास। सॉफ्ट बॉडीड होते हैं इनका, लेकिन वो जो शेल होता है वो हार्ट होता है। हमारे पास सीपी होते हैं, उनका हार्ट होता है, वो यूँ कान लगा ऐसी वाली आवाज़ सुन रहे होते हैं। पता नहीं लड़कियों को कुछ ज़्यादा शौक होता है वो आवाज़ सुनने का, मुझे नहीं पता उसमें ऐसा क्या सुनने को होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, स्लग, स्क्वीड्स, ऑक्टोपस, इनके अंदर रिड्यूस शेल होता है। पहले हुआ करते थे लेकिन अब इनमें नहीं है। आप लोग अगर पुराने ज़माने की फिल्मों में देखेंगे तो बड़े बड़े होते थे, उनके ऊपर एक बना हुआ होता था, ये नहीं कि उनके अंदर बना हुआ होता ही नहीं था। तो अब इनके शेल्स रिड्यूस हो गए हैं, कुछ के तो इंटरनल अब हो गए हैं, जैसे कि हमारे तो इंटरनल है ना, हमारे स्केलेटन अंदर की तरफ है, तो उसी तरह इनके इनमें से कुछ के इंटरनल हो गए हैं, कुछ के तो एवोल्यूशन के दौरान कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं। ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, बायोलैटरली सिमेट्रिकल, सीलोमेट, प्रोटोस्टोम्स। वो चार्ट भेजने का यही मकसद था कि आप लोग इसको बार बार, अभी कौन बैठ के एक देखेगा कि किस में क्या है किस में क्या, उस तरह एक पेज के अंदर चार्ट हो गए ख़त्म।
जान छूट गई। ऑर्गन सिस्टम होता है इनके पास, सिमिलर बॉडी होता है इनके पास, मस्कुलर फीट से ये घूम रहे होते हैं बेचारे छोटे छोटे अपने पाँव से। विसरल मास इनके पास होता है जो कि इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल मास, विसरल मतलब इनसाइड ना, इनसाइड मास, इनसाइड मास में क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स होंगे। मस्कुलर फुट से पता चल रहा है फुट चलना। मेंटल होता है इनके पास जो कि क्या कहते हैं, मेंटल एक कवरिंग होती है, जैसे कि हमारे पास पेरिटोनियम पेरिनियम ऐसी कवरिंग होती है, उसी तरह इनके पास एक विसरल मास के ऊपर एक कवरिंग होती है जो चीज़ों को इनके या इनके ऑर्गन्स को सलामत रखती है। सिक्रीट सा शेल, और ये मेंटल सिक्रीट शेल कराता है ना, वही ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है ना। इनके पास बहुत लंबी चीज़ें आप लोग, रेड्यूलर से ये लोग खाना खाते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होती है इनके अंदर, लेकिन कुछ स्पीशीज़ हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं। पता नहीं भाई अच्छी बात है बुरी बात है मुझे नहीं पता, लेकिन हर्माफ्रोडाइट है। ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज, इससे गुजरते हुए रुक जाते हैं। यूनियो हमारे पास आ जाता है। ऑक्टोपर और पर्ल ओइस्टर, पर्ल ओइस्टर तो हर किसी को पसंद है। मैं जून वालों, मेरा तो सितारे में पर्ल है, खैर मेरे पास पर्ल नहीं है, गरीब आदमी। और द ओइस्टर इज़ यूजुअली एम्बीसेक्सुअल, इट बिगिंस लाइफ एज अ मेल एंड देन बिकम्स अ फीमेल। मतलब पहले एम्बीसेक्सुअल होता है, एम्बी तो पता होता है ना कि दोनों चीज़ें, तो पहले ये मेल होते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता ही फीमेल बन जाते हैं, ट्रांसजेंडर है बेचारे। इट में गो बैक एंड फोर्थ मैनी टाइम्स, आगे पीछे जा सकते हैं। द जायंट स्क्विड इज़ द लार्जेस्ट क्रिएचर विदाउट बैकबोन, इट वेज अप टू 2.5 टन्स एंड ग्रोइंग अप टू 60 फीट लॉन्ग। किसी ने जैक स्पैरो वाली मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें ये है, वो क्रैब वाले फिल्म है, वो मैं भूल गया वो फिल्म का नाम सही वाला, लेकिन उसी के पार्ट में है। डाइजेशन, माउथ एंड एनस होता है इनके अंदर। रेस्पिरेशन इनके पास होता है गिल्स के थ्रू, लेकिन सिंपल होते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म में। टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जो बाहर घूम रहे हैं अच्छे अच्छे हमारी तरह। ट्रांसपोर्ट इनका ओपन टाइप होता है। हीमोसील के अंदर घूम रहे होते हैं। हीमो मतलब खून, सील मतलब कैविटी, एक कैविटी के अंदर खून बह जाता है, सब ऑर्गन नहा रहे होते हैं उसके अंदर। एक्सक्रीशन, हाँ बस ट्यूबुलर नेफ्रीडिया होता है। नर्वस सिस्टम में बस गैंग्लिया होता है, वहीं घिसी पिटी पुरानी बात। और इकोनॉमी के इंपॉर्टेंस आप लोग खुद पढ़ेंगे, आई होप के पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी फूड के लिए क्रस्टेशियंस होते हैं, वो नहीं लीमूल लगा के फिर खाते हैं। आयशा उमर है ना हमारी बुलबुले वाली, वो ये खाती है, पता नहीं कैसे खाती है कच्चे। और यहाँ बस डेकोरेटिव मटेरियल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और वैल्यूएबल पर्ल पर्ल हम इस्तेमाल करते हैं। पर्ल इतना महंगा नहीं होता, 10-15 हज़ार का मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं से, लेकिन वही बात है असली कहाँ से मिलेगा ना। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, अब हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा जाता है, सबसे घटिया वाला किंगडम। इसके अंदर सिर्फ एक झींगे हैं जो मुझे खाने में पसंद है, उसके अलावा बाकी, और एक लॉबस्टर मुझे ट्राई करना है, इनके अलावा बाकी मुझे ये आर्थ्रोपोड से नफरत है। आर्थ्रोपोड हमारे पास लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में, ये MCQ में आता है, प्लीज़ ये पहली लाइन तो रट ही लें। दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ वेयर द लाइफ इज़ पॉसिबल, इवन द ऑयल वेल्स, ये तेल के कुओं को भी नहीं बख्शते हैं। ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, प्रोटोस्टोम्स होते हैं, मैं प्रोटोस्टोम्स बोलता हूँ, मेरी गलती है, प्रोटोस्टोम्स होते हैं। द डाइवर्सिटी एंड सक्सेस ऑफ आर्थ्रोपोड आर लार्जली, बहुत ज़्यादा बकवास। हार्ड एक्सोस्केलेटन होती है तो हमें ही पता है कि हार्ड एक्सोस्केलेटन, और जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये इसको तो बला भी कहते हैं, अपेंडेजेस सही है, यही चीज़ लिखी हुई है। एक्सोस्केलेटन होता है प्रोटीन और काइटिन से बनता है। प्लीज़ ये एक बात ये भी याद रखिएगा किस चीज़ के स्केलेटन किस चीज़ से बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा बकवास, इसको छोड़े, ये जो यहाँ से नहीं यहाँ तक है, हमें तो पता है ना कि एक स्केलेटन क्या काम कराते हैं, पूरा काटते हैं। सेक्सुअली सेपरेट, तो यूजुअली मेटामॉर्फोसिस इज़ अ कॉमन, मेटामॉर्फोसिस इज़ कॉमन अकरेंस। आर्थ्रोपोड में स्कॉर्पियन आ जाता है, लानत इसके ऊपर, प्रॉन आ जाता है, मज़ा आता है खाने में, मस्कीटो मर जाए, हनी भी मर जाए, लेकिन हनी मुझे पसंद है। हाउस फ्लाई मक्खियाँ होती हैं, लेकिन अल्लाह ना करे हनी भी मरे, हनी भी अच्छी है, हनी भी बेचारी मुझे शहद देती है, शहद बहुत महंगा है, 1000 साल से ज़्यादा शहद को आप स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आर्थ्रोपोड एग्जिस्ट इन द, मुझे शहद की मक्खी ने बचपन में बहुत काटा है, तो इसलिए मुझे इससे नफरत भी है। आर्थ्रोपोड एग्जिस्ट इन द हार्शेस्ट कंडीशन इन द वर्ल्ड, फ्रॉम वेरी कोल्ड प्लेसेस टू सम ऑफ द हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड। A scorpion which is an arthropod can survive being
फ्रोजन सॉलिड, इसको फ्रीज करके फ्रिज में रख दें डीप फ्रीज़र में, ये वापस से ज़िंदा आ जाएगा। देखो मैं आ गया। और डाइजेशन कराते हैं, इनका एलिमेंट्री कैनाल होता है, मुंह होता है इनके पास, जॉज होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। अभी हम देखें आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। रेस्पिरेशन हमारे पास होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है इनके पास, क्रस्टेशियंस हमारे पास होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, इनके पास गिल्स होते हैं, और ट्रैकिया तो बुक लंग्स होते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स वालों के पास। ट्रांसपोर्ट वहीं खून कैसे चलते हैं इसके अंदर, वहीं हीमोसील वगैरह, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम लंबा, यहाँ पे देखो सबको काटे, हीमोसील होता है और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ट्रांसपोर्ट के सामने ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, इसको लंबा नहीं पढ़ना चाहिए, इसको भी लंबा नहीं पढ़ना चाहिए, इसको भी लंबा नहीं पढ़ना चाहिए। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये डाइजेशन हो रही है तो इसके अंदर जॉज भी मौजूद है हमारे पास। रेस्पिरेशन हो रही है तो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में बुक लंग्स हैं, वरना इसके अंदर वाटर के फॉर्म में अंदर गिल्स हैं। इतना लंबा लंबा आप लिखा हुआ है ना, ये एमसीक्यू में नहीं आता है। वहीं एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर मार्फिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर वहीं इंपॉर्टेंट बात बोल्ड वाली आ गई, हेमोलिम्फ से ये गंदगी बाहर निकाल रहे होते हैं, जिसके हमारे अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, बस यही उनके पास ये ऐसे हेमोलिम्फ का सिस्टम होता है। बाकी सारा काट दें। नर्व सिस्टम इनके पास फ्यूज्ड गैंग्लिया होता है हेड के अंदर, सीरीज ऑफ गैंग्लिया रनिंग डाउन द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड लिंक्ड बाय अ वेंट्रल नर्व और वेंट्रल वी। अभी लड़कियों के जो नहीं वी होते हैं, यूनिफॉर्म में वी बना हुआ होता है, उससे आप लोग याद रखिएगा वेंट्रल हम वी किस तरफ होता है, वी आगे की तरफ होता है ना, लड़कियों का वो जो स्कार्फ होता है वी बनाते हैं जिससे वो आगे की तरफ होता है, तो मतलब इनका जो नर्व कॉर्ड है वो आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं है, ठीक है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है इनके पास। अभी वी से याद रखेंगे ना, वैसे तो आप लोग लड़कियां आपको पता ही होगा कि वी क्या होता है यूनिफॉर्म्स में, तो वेंट्रल नर्व कॉर्ड। गर्दन में दर्द हो रहा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन ये हमारे पास हनी बीज होते हैं जो कि हमें शहद देती हैं, हम खाना वगैरह खाते हैं, हमारे पास झींगे होते हैं, आई लव झींगे। और हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ भी होती है, जिसकी प्लाज्मोडियम हमारे पास मच्छर की वजह से होती है, कोलेरा हमारे पास होता है, लॉट ऑफ मैनी थिंग्स। अभी हमारे पास एखाइनोडर्मेटा आ गया, स्पाइनी स्किन। ये हमारे पास आ गया सम एखाइनोडर्म्स आर वाइटल फॉर द इकोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। सी क्यूकम्बर्स constantly sift through the bottom sand and absorb dead organic matter from it। मतलब ये इन शॉर्ट हमारे पास जो ओशंस का पानी उसको साफ करते हैं कौन, एखाइनोडर्म्स। एखाइनो मीन्स स्पाइनी, डर्मोज डर्मा पता है आप लोगों को, डर्माटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर, तो स्पाइनी स्किन होते हैं इनके, यहाँ पे स्पाइनी स्किन वाले इनको दिखा भी दिया है। द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम ऑफ बहुत ज़्यादा इंग्लिश, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, इनको हर किसी तरह से काट सकते हैं। स्टारफिश को याद रखिएगा, इनके लार्वा फ्रीली स्विमिंग होते हैं, फिल्टर फीडर होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रल होते हैं, इनके पास सर नहीं होता, दिमाग नहीं होता, सेगमेंटेशन नहीं होता, लेकिन ये ट्रिपल प्लास्टिक है, सिलोमेट है, ड्यूटेस्ट्रोम से हमारी तरह है, पहले इनका एनस बनता है, फिर कभी कभी ड्यूटेस्ट्रोम लिखते ही नहीं ना, कभी बोलते हैं कि इनका मुंह पहले बनता है एनस पहले बनता है एखाइनोडर्म्स का, तो आप लोग फिर वो टिक लगाना होता है कि पहले मुंह आएगा या एनस आएगा, ड्यूटेस्ट्रोम प्रोटेस्ट्रोम पूछते ही नहीं है। Body is covered by a delicate epidermis stretched over a firm endoskeleton of fixed or movable calcaneus plates with spines। सही है, इसकी तो उर्दू मुझे पता है, आप लोग नहीं मांगेंगे। एखाइनोडर्म्स मूव ऑन न्यूमेरस टाइनी ट्यूब फीट, छोटे छोटे इनके पैर होते हैं, उससे ये मूव कर रहे होते हैं। आप लोग अभी ये लेक्चर खत्म होगा तो स्टारफिश की मूवमेंट देखिएगा, वो उछल उछल के रास्ते में जा रहा होता है, उसको देख के आपको मज़ा भी आएगा। डेलिकेट सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड फ्रॉम लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल होते हुए, ये प्रोजेक्शंस क्यों होते हैं, ये प्रोजेक्शंस इनके पास मूव कराने के लिए हेल्प करते हैं, इनको ट्यूब फीट बोलते हैं। वापस से आ गए, ट्यूब फीट आर द पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच फंक्शन इन द लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड फूड कैप्चर। सही है। मोस्ट एखाइनोडर्म्स रिप्रोड्यूस बाय रिलीजिंग एग्स एंड स्पर्म इनटू वाटर, फर्टिलाइजेशन बाहर होती है, फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, सेक्सुअल इनके यूजुअली सेपरेट होते हैं। इनके अंदर स्टारफिश आ गया, सी अर्चिन आ गया, सी क्यूकम्बर आ गया और ब्रिटल फिश आ गया। सब एसएस से आ रहा है ना, ये एसएस वाले याद रखिएगा, सी अर्चिन, स्टारफिश, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार। मैं वापस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स पूछते हैं किस चीज़ की कौन सी एग्जाम्पल है, प्लीज़ आप एग्जाम्पलों से अपना मुँह मत फेरिएगा। हेमिकॉर्डेटा बहुत छोटा दिया हुआ है, प्लीज़ हेमिकॉर्डेटा अगर
मैं बोलूँ तो आप लोग पढ़ लेंगे, उसको बाद में आता है। वैसे डाइजेशन इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बिटल फिश के अंदर बेचारे का इनकम्प्लीट होता है, बड़ी दुख की बात है। हमें क्या है, रेस्पिरेशन इनके अंदर ट्यूब फीट होता है, और हमारे पास टाइनी स्किन गिल्स होते हैं, प्रोजेक्ट थ्रू द एपिडर्मिस रेस्पिरेटरी ट्री इन सी क्यूकम्बर। ट्रांसपोर्ट इनके पास बेचारों के पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होता है सही वाला, लेकिन इनके वॉल डेवलप्ड सीडोम के बने हुए होते हैं। ये भी फिर वही बात है, ये बात कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं अपने ट्रांसपोर्ट उसके, लेकिन उनके अंदर ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है भी नहीं, क्योंकि आप स्टार्च को अगर काट के देखेंगे सी अर्चिन को, उसमें से सिर्फ पानी ही निकलेगा, उसके अंदर से खून निकलेगा भी नहीं। तो पता नहीं कैसे जीते, मुझे समझ भी नहीं आता। लेकिन मतलब सीलोम है तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो वाइट कलर का खून कुछ तो होगा इनके पास। एक्सक्रीशन इनके पास आपस आगे डिफ्यूजन काफ़ी है। अमोनिया, ये अमोनिया का कहानी हम पढ़ेंगे किडनी वाले चैप्टर में, लेकिन अगर कोई मुझे याद दिलाएगा अमोनिया की कहानी तो अभी चैप्टर के एंड, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में भी अमोनिया का बता दूंगा, और वो लीचिस का भी और अमोनिया। अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो पूछ लीजिएगा, वरना वो तो हमें वैसे भी किडनी वाले चैप्टर में पढ़ना ही है। होम्योस्टैसिस, नर्वस सिस्टम, इनके पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, फिर भी हमसे अच्छे हैं। देखो सारे काम करे बिना दिमाग के, हमारे पास दिमाग है भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये अभी हमारे इनके इरोजन ऑफ शोर लाइन्स वगैरह सब लिखा हुआ है। इन शॉर्ट ये अगर हमारे किसी काम के नहीं है ना, स्कैवेंजर्स हैं सी फ्लोर में, पता नहीं क्या करें। चाइनीज़ लोग इनको बड़े शौक से खाते हैं, किसी का तो भला हो रहा है ना इनसे, और फिर उनकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट नोटोकॉर्ड को कहते हैं वर्ड, और हेमी मतलब आधा। तो ये एक छोटा सा एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल है। मैं बोल रहा हूँ कि क्या एक सवाल पूछ रहा हूँ, कोई हेमिकॉर्डेटा पढ़ के आ जाएगा, घर से पढ़ के आ जाएंगे आप लोग, स्किप कर लें, सब बताएं प्लीज़ भाई। फिर ये नहीं हो कि कोई बोल दे नहीं मुझे तो पढ़ना था, सर ने नहीं पढ़ाया। जो 2 न्यू स्टूडेंट्स आ जाएं उनको तो कोई मसला नहीं है ना। एक तो वर्दा रऊफ़, एक इंशाल खान है, एक और भी थी आज नई वाली। आप लोग नए वाले आते हैं तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कि हम न्यू हैं, तो मुझे पता तो कि न्यू वाले कौन से हैं। मैं भी रोज़ बैठ के नाम तो नहीं देखता ना, मुझे पुराने वाले स्टूडेंट्स का तो नाम पता है, नए वालों का नहीं पता। अभी हमारा फाइलम कॉर्डेटा आ गया। फाइलम कॉर्डेटा इज नथिंग एल्स, हमारे आप इन शॉर्ट समझ लें कि हमारी बात ही हो रही है इसमें, लेकिन कुछ सी में रहते हैं, कुछ स्काई में रहते हैं, कुछ दोनों जगह पे रहते हैं, और कुछ हमारी तरह सिर्फ ज़मीन के ऊपर रुल रहे होते हैं। खैर हम तो नहीं रुल रहे, हम आप लोग के घर पे बैठे हुए, मैं भी घर पे बैठा हूँ। कॉर्डेट्स इन जनरल आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, वही बातें मुझे कैसे काटेंगे आप लोग। ट्रिप्लोब्लास्टिक, मुझे मत काटिएगा प्लीज़, मुझे अपनी जान से बहुत प्यार है। तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स होते हैं, ड्यूटोस्टोम्स होते हैं, एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक माउथ होता है, एक एनस होता है। सीलोम वेल डेवलप्ड होता है, इंटरनल ऑर्गन सस्पेंडेड, बहुत ज़्यादा इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता है ना कि हमारे अंदर होती हैं। नोटोकॉर्ड वही हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, इसको ज़्यादा वो मत कीजिए। नर्व कॉर्ड हमारे पास जो कि वर्टिब्रल कॉलम के बीच से गुजर के जारी होती है, एक ब्रेन बनाती है। गिल स्लिट्स हमारे पास लोकेटेड इन द फेरिंग्स, दीज में फॉर्म फंक्शनल रेस्पिरेटरी ओपनिंग्स और अर्ली एजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम भी फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, एक बात आप लोग याद रखिएगा प्लीज़। पोस्ट एनल टेल, कुछ में होती कुछ में नहीं होती। हमारी तो बोलते हैं श्रिंक होके आ गई, क्योंकि हम तो बंदर थे ना पहले सो कॉल्ड, लेकिन मैंने बंदरों की भी टेल नहीं देखी है, लेकिन खैर बोलते हैं। लेकिन टेल बोन है, कॉकिक्स हमारी टेल बोन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट पता है सबको क्या होते हैं, कि जिनके पीछे कुछ नहीं होता, मतलब बैकबोन नहीं होती, तो वो ये है, और जिनके पास होती है तो वो वर्टिब्रेट्स हैं। फाइलम यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेट्स आर ऑल्सो गॉट टूनिकेट्स, सही है। देयर बॉडी एक सैक के अंदर इनक्लोज होती है, उसको हम ट्यूनिक कहते हैं। मरीन होते हैं ये, मोस्टली सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पड़े रहते हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं, साजन पड़े रहते हैं। ये बेचारे पड़े रहते हैं, इनको कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हाँ इंसानों को बड़ा ताल्लुक है इनसे, हमें पढ़ना पड़ रहा है। द ट्यूनिक इज़ प्रोवाइडेड विद 2 ओपनिंग्स एंड इन करंट और बकल सिफोन, साइफन भी बोले, सिफोन बोले, एंड
एक्सकरेंट और आर्टेरियल साइफोन, दो इनकी ओपनिंग होती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये सांस वगैरह ब्रीथिंग वगैरह कैसे करते हैं, बस इसके अंदर और कुछ नहीं है। लार्वा इनका मोटाइल होता है, घूम रहा होता है और शो कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स, और कॉर्डेट करेक्टरिस्टिक्स दिखा रहा होता है। हमारे पास हर्डमेनिया और एस्सीडिया, एस्काइडिया है, ये एस्सीडिया पता नहीं, मुझे नहीं पता इसका नाम, मैं एस्सीडिया ही पढ़ता हूँ मैं इसको। लेकिन ये वापस से मैं वापस आ जाते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ कर लीजिएगा। सिफेलोकॉर्डेटा स्मॉल फिश लाइक होते हैं हमारे पास, हाफ बरीड होते हैं सैंडी सी बॉटम के अंदर, उसी के अंदर से फिर उछल के फिर ये दूसरों को खाते हैं। एम्फियोक्सस इनका एग्जाम्पल है, ये रहा बेचारा। अभी ग्रुप वर्टिब्रेटा आ जाता है हमारे पास, ये इनके नोटोकॉर्ड होता है। क्या होता है वो नोटोकॉर्ड? वर्टिब्रल कॉलम होता है। और इसके अंदर एक और MCQ, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं हमारे पास, मेरे पास भी पेयर अपेंडेजेस है, आप लोग के पास भी हैं, हाथ पाँव, ये अपेंडेजेस ही तो हैं हमारे। और क्या है? फिन्स होते हैं इनके पास मछली के अंदर, जो कि इनको स्विमिंग में हेल्प करते। मेरे पास मछलियाँ हैं, वैसे अगर किसी को खरीदनी होंगी मुझे बता दें। वैसे आप लोग तो मेरे स्टूडेंट, आप लोग तो मुफ्त में भी दे दूँगा। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स सम फिन्स आर मॉडिफाइड बाय नेचुरल सेलेक्शन इनटू लेग वगैरह वगैरह। फिर वही बात है, ये इतना थ्योरी लिखा हुआ है, ये थ्योरी यहाँ से लेकर यहाँ तक काट दे, बस आपको पता हो वर्टिब्रेटा वर्टिब्रल कॉलम वाले होते हैं, 5 क्लास के बच्चे को ही पता है। तो मतलब ये अगर आप यहाँ से यहाँ तक स्किप करना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है। जॉलेस फिशेस हमारे पास एग्नेथा आ जाता है, ये लेम्फ्री और एग्नेथा पूछते हैं इनको, बार बार क्यूट सा मछली पढ़ लीजिएगा। यहाँ पास जॉलेस फिशेस होते हैं, एग्नेथा हमारे पास क्लास जॉलेस फिश में आ जाता है। और इनके पास स्केलेटन्स होते हैं, कार्टिलेज से बने हुए होते हैं, ईल लाइक इन शेप होते हैं, लेकिन ईल नहीं होते हैं। बोथ हैव अनपेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं इनके पास, ये देखें कोई पेयर नहीं, इतने सारे डॉट बने हुए बेचारे के, कोई भी अंदर घुस सकता है यहाँ से, उंगली भी कर सकता है। बोथ हैव अनपेयर्ड फिन्स लोकेटेड अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, बोथ लाइक स्केल्स आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे, स्केल्स नहीं इस बेचारे के, स्मूथ होते हैं, ये स्लाइमी स्किन होती है, फिर भी चाइनीज़ इनको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और खाने में। परफोरेटेड बाय सर्कुलर गिल ओपनिंग, ये सर्कुलर गिल ओपनिंग ये गोल गोल इनकी शक्ल देख लें, शक्ल बन। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस, हैगफिशेस यूजिंग पिंसर लाइक टीथ दैट सराउंड द टंग, टंग के ऊपर बने हुए होते हैं जो कि इंजेस्ट कराने में प्रेस सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। लेम्फ्री शक्कर लाइक उसका माउथ होता है, टीथ उसके उसमें होते हैं, क्यूट सा मछली है लेकिन इसके अंदर भी टीथ हैं, देख लें क्या फ़ायदा तुम्हारा क्यूट होने का। गिल पाउचेस और ओपनिंग हेल्प इन रेस्पिरेशन। क्लास कार्टिलेजिनस फिशेस, ये मेरा फेवरेट क्लास है, शार्क वाला। पता नहीं मैंने वीडियोस में देखा कि ये जो नहीं डाइविंग में जाते हैं शार्क, इनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से चले रहे होता है, पता नहीं करते नहीं करते मुझे नहीं पता ना, लेकिन मुझे कौन सा समंदर में जाना, मुझे तैरना भी नहीं आता। द वर्टिब्रेट्स ऑफ क्लास कॉन्ड्रेक्टाइज शार्क्स, स्केट्स एंड रेज आर कार्टिलेजिनस फिशेस। ये कार्टिलेजिनस तो इसीलिए मज़े से तेज से ये भाग के आप किसी को भी पकड़ के खा सकते हैं। फ्लेक्सिबल इनके पास एंडोस्केलेटन होता है जो कि कार्टिलेज से बना होता है रादर देन बोन के साथ बना होता है, तो बेचारे मुड़ ही नहीं पाते बेचारे। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ इनॉर्मस नंबर ऑफ टाइनी शार्प इनेमल कोटेड डेंटिकल्स कॉल्ड प्लेक्वाइड स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर, प्लेक्वाइड नाम के। माउथ वेंट्रल होता है, नीचे की तरफ होता है, वी शेप। अगर आप शार्क को खड़ा करा दिए तो अभी यूँ है ना, इसको यूँ करा देना वर्टिकल में, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, इसका मुंह आ जाएगा, तो सामने क्या आता है, वी आता है, वेंट्रल इन पोजिशन एंड द टेल इज हेट्रोसीरल। हेट्रोसीरल मतलब इनके एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, सही है, इसको हेट्रोसीरल कहते हैं। होमो मतलब एक ही है, यूँ करके गोल। जिसके हमारे पास जो नहीं पफर फिश होते हैं, क्यूट मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं, वो वाले होते हैं। दीज आर और इनके अंदर एक और हमारे पास आ जाती है गोल्ड फिश की क्लास भी आ जाती है। देयर आर प्रेजेंट मैनी यूजुअली 5 गिल्स, 1 2 3 4 5 स्लिट्स ऑन आइदर साइड नॉट कवर्ड बाय अ गिल कवर द ओपरक्यूलम, इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। स्कोलाइडन डॉग फिश इज़ अ स्मॉल शार्क विच इज़ कॉमन इन आर सीज। इन आर सीज मतलब पाकिस्तान में ये कॉमन है। बोनी फिशेस हमारे पास आ जाती हैं जिसमें एक
पशंत मछली, उसको पशंत बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे पास एक मछली हो जाते बोलते हैं पशंत ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, तो वही खिलाते हैं हमारे पास, लोग खाते हैं, पता नहीं कैसे हड्डियों वाला गोश्त खा सकते हैं। मैं तो मछली खाता ही नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है। फिर आप सोचेंगे ये तो बलोच मछली नहीं खाता, नान मच्छी, तो नहीं मैं नहीं खाता। द फास्टेस्ट फिश इज़ द सेल फिश, ये MCQ बनता है। इट कैन स्विम एज फास्ट एज कार ट्रेवल्स ऑन द हाईवे। द स्लोवेस्ट फिश इज़ अ सी हॉर्स, वो तो आपको बताऊँ जो मेल बच्चे देता है, 1000 बच्चे एट द सेम टाइम। इट स्विम्स सो स्लोली दैट अ पर्सन कैन बेयरली टेल इट इज़ मूविंग। सही है, नहीं पता भी नहीं चलता ये मूव कर भी रहे, अटका हुआ है जगह पे। बहुत इन इंडिविजुअल इन स्पीशीज़ होते हैं हमारे पास। एंडोस्केलेटन इनके पास होता है, बोनी एक्सोस्केलेटन होता है हमारे पास, टाइनी बोन प्लेट्स जिनको हम साइक्लॉइड बोलते हैं या स्टेनॉइड स्किल्स कहते हैं। आउटर एज इज स्मूथ और स्पाइनी। माउथ इनका एंटीरियर टिप पे होता है। कहाँ है माउथ? ये इनका एंटीरियर टिप पे, मतलब ऊपर की तरफ, ये वेंटर नीचे नहीं घुसा हुआ, ऐसा ही है बस। गिल्स इनकी कवर होते हैं ऊपर क्यूलम से, गिल इनकी कवर होगी। देखिए गिल सही से नज़र भी नहीं आ रही इसकी। मोस्ट ऑफ दिस फिश हैव एन एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर समझ रहे हैं ना, ब्लैडर मतलब जहाँ से ये यूरिन पास कर सकते हैं। मुंह में नहीं आता लफ्ज़ मेरे पास। एयर ब्लैडर विच एक्ट एज अ हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन। हाइड्रोस्टेटिक मतलब हाइड्रो मतलब पानी, स्टेटिक मतलब पानी को रोकने रखने वाला ऑर्गन। वो पानी को रोक रखने वाला ऑर्गन कोई और नहीं, ब्लैडर है। टेल फिन इज़ यूजुअली होमोसिर्कल, ये तो डाई है। होमो की जगह ये वाली, ये हमारे पास जो ग्लोब फिश, या इसको बेचारे को पफर कहते हैं, जो ग्लोब फिश लिखी हुई है, इसकी गोल होती है। इन सब की यहाँ पे आप देखें, इनकी तो हेट्रो है। कहाँ से आते हैं ये लोग? खैर सही बात तो मैंने आपको बता दी ना क्या होता है। इनके अंदर ईल आ जाता है, सी हॉर्स आ जाता है, फ्लाइंग फिश आ जाता है, ग्लोब फिश आ जाता है, पॉम्फ्रेट या पापलेट आ जाता है, कार्ड्स आ जाते हैं, राहू उसको कहते हैं। तो ये वापस सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट। अच्छा अब तो मज़े वाली चीज़ें हैं।